नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ वो है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित बहुत ही विशाल का महाकाव्य है और इसके प्रथम सर्ग जो है नेट के सिलेबस में है और नेट के एग्जाम बहुत ही नजदीक है, दिसंबर माह में है। तो बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम बुद्ध चरित के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं उसका सामान्य परिचय लेकर आई हूँ। सामान्य परिचय अगर आपने जान लिया तो बहुत कुछ जान लिया और इससे बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बुद्ध चरित को। बुद्ध चरित को हम लोग एक नजर में जानने की कोशिश करते हैं। तो इकाई 8 में ये चलता है। सबसे पहले तो इसका रचयिता कौन है? तो रचयिता है अश्वघोष। समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में माना गया है और आश्रयदाता है सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क इनके शिष्य भी थे और आश्रयदाता भी। इनके गुरु पुण्ययश माने जाते हैं और कहीं कहीं आपको पार्श्व भी देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जामिनेशन में अगर आएगा इन दोनों में से किसी का भी नाम तो आप आसानी से चिन्ह लगा लेंगे। अब कितने सर्गों का है? 28 सर्गों का विशालकाय महाकाव्य है। रीति कैसी है? वैदर्भी। कालिदास की भी रीति वैदर्भी थी और इनकी भी रीति वैदर्भी है। विधा क्या है? विधा महाकाव्य है। विधा क्या है? महाकाव्य है। और मंगलाचरण कैसा है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आप लोग जानते ही हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो कैसा मंगलाचरण है इसका? तो इसका मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है बुद्ध चरित का, वस्तु निर्देशात्मक। रस कौन सा है बुद्ध चरित में? इतना बड़ा महाकाव्य है और भगवान बुद्ध के बारे में बात हो रही है। तो जब बुद्ध की बात हो रही है तो बुद्ध हमेशा शांति के संदेश देते हैं। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि इसका रस जो है वो शांत रस है। कैसा रस है? शांत रस है। उपजीव्य ग्रंथ, उपजीव्य अर्थात कहां से प्रेरणा मिली? कहां से प्रेरणा मिली अश्वघोष को कि बुद्ध चरित को लिखना चाहिए या बुद्ध चरित के बारे में उनको कैसे जानकारी मिली? तो उपजीव्य ग्रंथ उसी को कहते हैं। तो उपजीव्य ग्रंथ है लंकावतार सूत्र। लंकावतार सूत्र जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ है और उसी से उनको प्रेरणा मिली बुद्ध चरित का। और प्रथम सर्ग ही आपके सिलेबस में है। तो प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं ये भी आता है। अगर आपके सिलेबस में प्रथम सर्ग है बुद्ध चरित का तो उसके श्लोकों की संख्या भी जाननी चाहिए आपको। तो कितने हैं? 89, 89 श्लोक है और हर सर्ग का अपना नामकरण किया हुआ है। हर सर्ग का अपना नाम है। तो इसका नाम है पहले सर्ग का भगवत प्रसूति। भगवत यानी भगवान, प्रसूति यानी उत्पत्ति, भगवान की उत्पत्ति, महात्मा बुद्ध की उत्पत्ति इसमें बताई गई है प्रथम सर्ग में, इसलिए इसका नाम है भगवत उत्पत्ति। अब देखते हैं कि ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है पर उनका प्रिय छंद कौन सा है ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इनको 2 छंद बहुत ही प्रिय है, उपजाति और अनुष्टुप। और नायक कौन है? जाहिर सी बात है बुद्ध चरित है तो भगवान बुद्ध ही होंगे। भगवान बुद्ध ही है इसके नायक। तो देखा आपने, रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रस क्या है इसको देखेंगे। शांत रस का ये महाकाव्य है और ये बहुत ही विशालतम महाकाव्य है क्योंकि 28 सर्गों वाला महाकाव्य आपको संस्कृत साहित्य में नहीं देखने को आसानी से मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि यह महाकाव्य
अधूरा है और 13 सर्गों तक ही महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन है, बुद्ध के चरित्र के बारे में वर्णन है। तो आप अगर इस महाकाव्य को पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ही विशाल काव्य महाकाव्य है और ये शांत रस वाला महाकाव्य है। महात्मा बुद्ध जहां आ गए वहां शांति तो होगी ही होगी, शांति की स्थापना तो होगी ही। तो आज आप लोगों ने बहुत ही आसानी से बुद्ध चरित्र के सामान्य परिचय को देख लिया और अगले दिन मैं बुद्ध चरित्र के मंगलाचरण को लेकर के आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो ऐसे ही नेट से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं। अलंकार, रस, काव्य के भेद, काव्य के गुण और बहुत सारे किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, इसके अलावा आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपाल बधम, इन सब के सामान्य परिचय आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा, जहां पे देख के आप आसानी से अपने नेट की तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।